हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 अक्टूबर 2021 है और 3 अक्टूबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी वीडियो को। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग जो है ना मुझसे रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, वहाँ पे मेरे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को अवेल हो जाएगा। आप लोग मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। एक 5 अक्टूबर को मैराथन क्लास है, दोपहर 1 बजे से करियर पावर ऑफलाइन सेंटर में हॉल नंबर 10 में क्लास लगेगी। दोपहर 1 बजे से लेके ये हम क्लास स्टार्ट करेंगे। 300 बेस्ट हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, सबके लिए फ्री है ये मेरी तरफ से। 5 अक्टूबर को मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य पे आप सभी आ सकते हैं, वेलकम। 4 अक्टूबर की रात को एक मैराथन क्लास है एचएसएससी के अब तक के आए हुए सभी पेपरों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 5 अक्टूबर की रात को हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, तो आप इन सभी क्लासेस को जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा में कब से बंद हो जाएगी एनालॉग फ्रिक्वेंसी, ये कल पूछा था मैंने, इसका सही आंसर 1 अक्टूबर था। आपने शायद इसका सही आंसर ठीक किया भी था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, सरकार द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व हनी मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन में 20 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर अधिकतम कितने लाख रुपए प्रति परियोजना की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसका सही आंसर होगा 8 लाख रुपए अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। किसानों को खेती के साथ साथ जो है और भी व्यवसाय अपनाना चाहिए ताकि उनकी आमदनी हो सके, उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। इस करके हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालक व शहद के व्यवसाय में थोड़ा अच्छा हो सके, थोड़े नए नियम आ सके, इस करके नए मिशन लागू किए हैं। मधुमक्खी पालक, बी ब्रीडर्स, मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी के बक्से, मधुमक्खी पालन उपकरण प्रशिक्षण, इन सभी के लिए योजना जो है ना वो बनाई है हरियाणा सरकार ने। और जो एक्चुअली आपका ये कंप्लीट डिपार्टमेंट संभालते हैं उनका नाम है महावीर कौशिक, ठीक है ना। ये शहद व्यवसाय के उत्थान के लिए ये ऐसा किया गया है और इसके लिए 20 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 8 लाख रुपए की प्रति परियोजना जो है ना अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी हरियाणा के अंदर। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो मधुमक्खी का प्रोजेक्ट है, या यूँ कहिएगा मधुमक्खी जो शहद बनाती है, शहद में क्या तत्व सबसे ज़्यादा होता है, इसमें मीठापन होता है, ठीक है ना। तो वो होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण शहद का मीठापन होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, मोबाइल फूड लेबोरेटरी वैन हरियाणा के किस जिले में चलाई जाएगी। मोबाइल फूड लेबोरेटरी वैन हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में चलाई जाएगी, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। 20 रुपये में मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के माध्यम से खाद्य और पेय पदार्थों की जांच की जाएगी, ठीक है ना। मोबाइल फूड लेबोरेटरी का मतलब ये है कि एक वैन होगी और ये चलते फिरते जो है ना मतलब कोई भी 20 रुपये में अपने फूड या यूँ कहिएगा पानी को टेस्ट करवा सकता है और उसी टाइम पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। बेसिकली खाने में जो मिलावट हो रही है उसके सैंपल्स लेना बहुत आसान हो जाएगा, इसी करके जो है ना ये किया जा रहा है। अक्टूबर महीने में के दौरान मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के माध्यम से अलग अलग स्थानों पे फूड के सैंपल जो है ना जारी होंगे। आपको बताऊं मैं, लास्ट ईयर अक्टूबर को क्या हुआ था, 1 अक्टूबर को जो मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों पे टैग लगाने का नियम आया था, मतलब उन पे एक्सपायरी डेट जो लिखने वाला। जैसे आप लोगों ने किसी खाने के प्रोडक्ट हुआ, हर चीज़ पे होता है, चाहे वो दारू हो, शराब हो, बियर हो, चाहे वो पैकेट्स हो खाने के हो, चाहे आपका किसी पर जैसे ब्रेड है, दूध है, ऐसे ही मिठाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा मिठाई नहीं होती थी। लेकिन 1 अक्टूबर 2020 के बाद ये अनिवार्य कर दिया गया था। माने ना माने बात अलग है, लेकिन इसे अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है ना। और ऐसा ही जो है ना इस बार अक्टूबर में क्या होगा, फूड के सैंपल जांच करने के लिए हरियाणा में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित है। ये मोबाइल वैन है एक प्रकार की, ठीक है, ताकि खाने की सुरक्षा हो सके, स्वच्छता हो सके, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अच्छा ये फतेहाबाद की आप बात कर रहे थे। फतेहाबाद इंपॉर्टेंट है किसके लिए, क्योंकि फतेहाबाद का शहर का नाम जो है वो फतेह जो है ना एक बेटा था फतेह सिंह फतेह खान, और ये आपको पता ही है तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बसाया गया शहर है एक प्रकार का। बहुत ही कम पर्यटक स्थल है, एक पपीहा पार्क ही लगा लीजिएगा, दशहरा का मेला आयोजित होता है तो फतेहाबाद नाम आ जाता है, ठीक है ना। तो कोई काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं कह सकते कि पर्यटक स्थल है, पर एक छोटा सा ज़िला है हिसार के पास ही पड़ने वाला, जिसको हरियाणा की पिंक सिटी भी कहा जाता है।
जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की स्टार खिलाड़ी मनु भाकर ने शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? मनु भाकर पता ही होगा आप लोगों को। मनु भाकर, चलो आप कमेंट में लिख के बताइए मनु भाकर कौन से जिले की रहने वाली है और इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, ये बताइए आप मुझे। तो मनु भाकर ने शूटिंग में जीता है गोल्ड मेडल। थोड़े दिन पहले अभी हुए थे ओलंपिक में तो हालांकि ये कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी इन्होंने जो है ना 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 241.3 नंबर के साथ गोल्ड अपने नाम किया है। सर ये प्रतियोगिता कहाँ हुई है? ये पेरू के अंदर। पेरू आपको पता है ना, जहाँ पे मैचू पिच्चू एक स्टैचू भी है जो पेपर में कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। मनु भाकर ने 241.3 नंबर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, और शूटिंग गेम है इनका, और पेरू में प्रतियोगिता हुई है। IMT सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जो है वो 331.04 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। हरियाणा के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को भारत सरकार ने परियोजना को चलाने के लिए, परियोजना को जो एग्जीक्यूट करती है उस एजेंसी को चुना है, और इसमें IMT सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना होगी। इसमें केंद्र सरकार ने 331.04 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। वैसे इस परियोजना पे कुल 662.08 करोड़ रुपए की लागत आएगी, लेकिन कुछ पैसा इसके अंदर जो है वो राज्य का भी लगने वाला है, तो वो पॉइंट तो खैर है ही है आपका। केंद्र सरकार 331.04 करोड़ देने वाली है, ठीक है। हो क्या जाएगा सर? हो इतना ही जाएगा कि हरियाणा के जितने भी लोग हैं वो आत्मनिर्भर बनने में एक अच्छा कदम है ये। इलेक्ट्रिक उपकरणों, चिकित्सक उपकरण है, इनका निवेश में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हरियाणा राज्य का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। सोहना वैसे भी भारत की राजधानी नई दिल्ली के बहुत पास है, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के निकटता में भी है। तो मारुति सुजुकी और होंडा सहित दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के प्लांट भी इसी एरिया में ही हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के कारण यहाँ पे अगर ई वाहनों की अगर कंपनी सेटअप हो जाती है तो समझिएगा अपने आप में हरियाणा का जो ग्रोथ है वो कितना ज़्यादा जाएगा। एक आर्थिक राजधानी जिसको आप गुरुग्राम कहते हो, उसके साथ साथ जो है ना ये इलाके हैं कितने ज़्यादा ग्रोथ करने वाले होंगे। इलेक्ट्रिक का तो ज़माना वैसे भी है, आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया होगा। हरियाणा में 4 जनवरी 2021 को पंचकुला में पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोला था। हर 3 किलोमीटर पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। टोटल 500 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे हरियाणा में। दुनिया का पहला देश था नॉर्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो है, जहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ दिए जाते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोले गए थे, ठीक है। किस राज्य ने MSME की मदद के लिए वॉलमार्ट विधि के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? अब वॉलमार्ट, आप लोगों ने वॉलमार्ट का नाम बताऊं कब सुना है? आप लोगों ने वॉलमार्ट का नाम सुना है जब फ्लिपकार्ट के साथ में आपने वो मर्जर, मतलब फ्लिपकार्ट को इसने एक्वायर किया था, तब आपने वॉलमार्ट का नाम शायद सुना होगा, ठीक है ना। तो वॉलमार्ट के वृद्धि के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, उस राज्य का नाम है हरियाणा राज्य। MSME निदेशालय के महानिदेशक का नाम है विकास गुप्ता। वॉलमार्ट वृद्धि की ओर से नितिन दत्त और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनका नाम है अनिकेत डोएगर, इनके सामने ये जो है ना MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ है। हक दर्शन, ठीक है ना, हक दर्शन एक यूँ कहिएगा राज्य की सबसे अच्छी चल रही कल्याण योजना है, जिसके रिसर्च में ये पता लगा कि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लागू हो सकता है। MSME के उत्पाद 24 देशों में प्रदर्शित होंगे और 48 बैनर के अंतर्गत 10,500 स्टोर जो है ना वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। हरियाणा चाहती है ओवरऑल जो है ना गरीब लोग हैं जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है या 1 लाख से भी कम है, उनकी आय इतनी कर दी जाए और कैसे भी करके हरियाणा का जो है ना वो ग्रोथ हो सके। हरियाणा में गरीब लोग जो है वो ना के बराबर रह जाए। हरियाणा की राजधानी बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के ये 18वें राज्यपाल है। और वन्यजीव अभ्यारण्य कल्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, बीर शिकारगह वन्यजीव अभ्यारण्य है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये इंपॉर्टेंट है। संरक्षण भंडार की बात करते तो सरस्वती और बीरबाड़ा वन भी हरियाणा के फेमस है।
अच्छा, मैंने वॉलमार्ट की भी बात की है, ठीक है ना। तो वॉलमार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वॉलमार्ट के ऑनर का नाम है वॉल्टन फैमिली, इसके सीईओ का नाम है डॉग एमसी मिलियन, फाउंडर का नाम है सैम वॉल्टन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1962 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अमेरिका के अंदर है। इसका रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 55,920 करोड़ अमेरिकी डॉलर। साल 2021 तक का ये रेवेन्यू है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तो क्या है कि कौन सा हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बन गया है? इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे जो है ना, देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे। अब इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे का मतलब है यहाँ पे जितनी भी आपकी लाइटें हैं वो सोलर एनर्जी वाली है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे ऐसा बना है ये, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा, ठीक है ना। 2020 में 2,36,802 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना इनकी बिक्री हुई थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूपी में बिके थे, जैसे 26% यूपी में, बाकी में राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 5, महाराष्ट्र में 6, असम में 7, कर्नाटक 8, बंगाल में 9, दिल्ली में 10, बिहार में 10, हरियाणा का कोई खास आंकड़ा नहीं आया इसमें, ठीक है। और दिल्ली चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन वाला देश का पहला हाईवे बना है। इस हाईवे पे करनाल लेक रिजोर्ट में जो है देश का पहला सौर ऊर्जा चलित चार्जिंग स्टेशन भी स्टार्ट हो गया है। देश में चलने वाले सभी प्रकार के ई वाहनों को चार्ज करने के लिए भी यहाँ पे जैसे आपके पेट्रोल पंप होते हैं ना, वैसे वैसे पास में जो है ना इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगा दिए और सोलर एनर्जी वाली लाइटें भी लगा दी गई है इसके ऊपर। 250 किलोमीटर लंबा इस हाईवे पे चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 19 है वर्तमान में, और हर 25 से 30 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है इस पे। और दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर 10 और चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर 9 चार्जिंग स्टेशन है। और ई वाहन को हर 100 किलोमीटर पर एक बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, इस करके ऐसा किया गया है, ठीक है। चार्ज अगर घर में करते हैं तो 8 से 10 घंटे लगते हैं। कमर्शियल और फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे 1 से 1.5 घंटे में ही ये चार्ज हो जाता है। और सौर एनर्जी जो सोलर चार्जिंग स्टेशन है उस पर ई कार की फास्ट चार्जिंग 2 घंटे से भी कम समय है। 400 से 450 रुपये खर्च आता है। 2 व्हीलर को 20 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। इस पर 50 रुपये ही खर्च आने वाला होगा। और बेसिकली सस्ता तो खैर जाहिर सी बात है पड़ेगा ही पड़ेगा। ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सबसे सस्ता है ये वाला फ्यूल। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि तितलियों पर पहली बार किए गए सर्वेक्षण में अरावली क्षेत्र में कितनी प्रजातियों की पहचान की गई है? 50, 40, 30, 60 बताइए विस्तार से इसके बारे में। कब ये सर्वेक्षण हुआ, कहाँ ये सर्वेक्षण हुआ? थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।